नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर यमराज की दिशा। यमराज की दिशा जो चैप्टर है ये चंद्रकांत देवताले जी ने लिखा है ये चैप्टर। और देखिए ये जो पाठ है, जैसे कि आप इस पाठ का नाम देख रहे हैं, यमराज की दिशा। तो यमराज की दिशा जो ये चैप्टर है ये चंद्रकांत जी ने, जब उनकी माँ ने, क्योंकि देखिए कई बार हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं परिवार के, फैमिली मेंबर्स, खास तौर पर जो हमारे दादाजी, नाना जी या दादी जी होते हैं, तो ये लोग हमें अक्सर कुछ ऐसी बातें बताते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान हमें देते हैं जो हमें पहले से नहीं पता होती। और खास तौर पर कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लेकर ज्यादा सतर्कता बरती जाती है, उनको लेकर ज्यादा चीजें फॉलो की जाती हैं। तो यहाँ पर चंद्रकांत देवताले जी की जो माता जी हैं वो उन्हें दिशाओं के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि जो दक्षिण दिशा होती है वो यमराज की दिशा होती है। जैसे हम पूर्व दिशा को किसी भी पूजा पाठ के लिए, काम करने के लिए, किसी भी शुभ काम के लिए अगर हम बैठे हैं तो हमारा मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जहां से सूर्य उदय होता है। तो इस तरह से पुराने बुजुर्ग लोग हर एक दिशा का अलग अलग महत्व मानते थे, हर एक दिशा को अलग अलग तरीके से देखते थे। तो दक्षिण दिशा को उन्होंने यमराज की दिशा का नाम दिया था। यानी कि दक्षिण दिशा को कोई भी ऐसे काम करना, दक्षिण दिशा को खास तौर पर सर करके सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये पूरा चैप्टर चंद्रकांत देवताले जी ने इन्हीं सभी बातों को लेकर लिखा है। और क्योंकि हम क्लास 9th में हैं और हमें पता है कि इस टाइम पे हमें किन बातों को देखिए समझना है, किन बातों को अब हम थोड़ा सारी चीजें यहाँ पर समझने लगे हैं। तो चैप्टर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर बताता है, कुछ ना कुछ बातें हमें यहाँ पर जरूर इस चैप्टर में समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को। तो इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर चंद्रकांत देवताले जी का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें चैप्टर के जो कवि हैं या लेखक हैं उनका नाम हमें हमेशा पता होना चाहिए। साथ ही उन्होंने उनके कवि का जो जीवन परिचय है वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए आपकी पाठ्य पुस्तिका से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, देखिए हम एक बार पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम एक पीपीटी के तौर पर, एक यहाँ पर सारांश के तौर पर चैप्टर को पढ़ते हैं। उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी उसमें सॉल्व करते हैं। और पाठ के प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर रीड करने का हमारा यहाँ पर यही मोटिव होता है कि हम पाठ के एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाए। तो इसके लिए आपकी पाठ्य पुस्तिका से बेहतर विकल्प हम नहीं ले सकते। तो बिल्कुल आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ के जो लेखक है चंद्रकांत देवताले जी, उनके विषय में हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए काफी लेंदी यहाँ पर जीवन परिचय उनका दिया गया है। हम केवल जरूरी जो बातें हैं, यानी कि उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी शिक्षा, उनकी रचनाएं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बाकी का जीवन परिचय आप घर पर अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप इसे अपने जीवन परिचय से कुछ खास बातें आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपने आज के चैप्टर को, साथ ही चंद्रकांत देवताले जी के जीवन परिचय को। तो चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ था। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंधित रहे हैं। यानी कि इन्होंने काफी अच्छे तरीके से यानी कि पढ़ाई की है। इन्होंने अपना जो
जो एक तरह से माध्यमिक शिक्षा है वो इन्होंने अपने ही मध्य प्रदेश से ली। उसके बाद उच्च शिक्षा इन्होंने इंदौर से ली और पीएचडी इन्होंने सागर विश्वविद्यालय सागर से की। और उसके बाद साठोत्री हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षरी कवि बने और उसके बाद उच्च शिक्षा में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। देवताले जी की प्रमुख रचनाएं भी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, और उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में आसानी से मिलते हैं, विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। तो बाकी का आप जो जीवन परिचय है उसको आप पढ़ सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका से। तो यहाँ पर जो चैप्टर है इसमें इसको हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पर एक कविता के रूप में इन्होंने इस पाठ को लिखा है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये आपकी जो कविता है वो दी गई है। तो इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ में यमराज की दिशा, पाठ का नाम है यमराज की दिशा, जो कविता है उसको नाम दिया गया है यमराज की दिशा। तो यहाँ पर अब कवि बताते हैं उनकी माँ से कैसे उनकी मुलाकात हुई, यानी कि कैसे उनकी माँ ने उन्हें ये सारी चीजें बताई एक दिशा के बारे में, यमराज की दिशा के बारे में। देखिए जो मैंने आप लोग को बताया कि हमारे परिवार के बड़े जो लोग होते हैं वो हमें सारे रीति रिवाज, सारे कल्चर, हमारा जो सारी संस्कृति है वो हमें सिखाते हैं। आपने देखा होगा कि जिन घरों में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वहां के बच्चे बहुत ज्यादा संस्कारवान होते हैं। वैसे तो आजकल आप सभी माता पिता, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा संस्कारवान ना हो, लेकिन जो जहां पर दादा दादी होते हैं या एक जॉइंट फैमिली में जो बच्चे रहते हैं, खास तौर पर आपने उनमें देखा होगा उन्हें काफी सारी चीजें पता होती हैं इसके कंपेयर टू जो एकल परिवार होते हैं, सिंगल फैमिली जो होते हैं उनसे। क्योंकि परिवार में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अक्सर इस तरह की बातें घर में किया करते हैं कि कौन से चीज किस मुहूर्त पर होनी चाहिए, शुभ मुहूर्त के लिए बताते हैं, शकुन अपशकुन बताते हैं। आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने खाली बर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी खाली जो बर्तन है वो नहीं होना चाहिए, या फिर काली बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए, या घर पर भी अचानक कोई चीज गिर जाती है कहीं पे, देखिए कहते हैं कांच टूट जाता है तो उसको भी अपशकुन माना जाता है। और देखिए ये सब चीजें जो हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मानी जाती हैं। जैसे बाहर कई देशों में कांच टूटना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन हमारे देश में, हमारे भारत में कांच का टूटना अशुभ माना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे शकुन अपशकुन जो है वो सारी चीजें हमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक की माँ है वो भी लेखक को यही बताती हैं, यही सिखाती हैं आगे के लिए। तो देखिए किस तरह से एक कविता के रूप में यहाँ पर लेखक ने बताया है इसको। सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसे पढ़ना, उसके बाद मैं आपको ये आगे क्लियर करूंगी। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं। माँ की, लेखक कहते हैं माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई ये कहना मुश्किल है। यानी कि ये क्योंकि जैसे बड़े जो लोग होते हैं वो इस तरह से सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से सारी बातें बताते हैं, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनकी जो माँ है उनकी ईश्वर से मुलाकात हुई या ना हुई ये कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है और उससे सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने
और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। अक्सर देखिए जो परिवार में माँ होती है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पूरी कविता है, ये पूरी कविता जो है इसमें खास तौर पर जो सभ्यता का विकास हुआ है धीरे धीरे, यानी कि जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती जा रही है, इसकी कई खतरनाक दिशाओं के बारे में बताया है। देखिए ये कवि ने अपनी माँ से लेकर इस कविता को शुरू किया है, लेकिन आप अंत अंत में कविता का जो सार है उससे क्या समझते हैं? जो सभ्यता का विकास हो रहा है, जो संस्कृति का विकास, जिस तरफ को आज हम जा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, हम चीजों को हम बहुत हमारे अंदर बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज हमारे पास हो गई हैं, सब कुछ हमारे पास है, अब हम काफी विकसित हो गए हैं, एक विकसित सभ्यता हमने बना ली है। तो इसी सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशाओं की ओर लेखक ने संकेत किया है, और वो एक चीजें यहाँ पर बताते जाते हैं कि चारों तरफ, हमारी चारों तरफ जीवन विरोधी ताकतें, जीवन विरोधी, यानी कि आप देखते हैं कि आज के समय में, देखिए मैं आपको जीवन के प्रति नकारात्मक रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हमें आशावान रहना चाहिए, हमेशा हमें आगे की सोचनी चाहिए। लेकिन आज आप देखते हैं कि कहीं ना कभी आपको कुछ ऐसी खबर सुनाई देती है कि आपको यकीन ही नहीं होता, भरोसा नहीं होता अपने कानों पर कि अचानक से कोई चल बसा। अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी, अभी तो उसने देखा ही क्या था, पढ़ रहा था, छोटा बच्चा था, तो हार्ट अटैक से मौत हो गई। ठीक है, ऐसी बातें हम सुनते हैं जिन पर हमें यकीन नहीं होता। पहले हम इस तरह की चीजों को सोचते थे कि एक बुजुर्ग इंसान है जो काफी अपने जीवन को जी चुका है और अब उसकी इस तरह से मृत्यु हुई है, तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाला विषय नहीं था। लेकिन अब इस तरह की बीमारियां, इस तरह की चीजें, कई ऐसी बीमारियां हैं जो छोटी छोटी उम्र में बच्चों को लग जाती हैं और बहुत जल्दी ही उनका जीवन जो है समाप्त हो जाता है, लोगों को लग जाती है। तो आज के टाइम में कहीं पर भी कोई दुर्घटना कब हो जाए, कैसे कोई चीज हो जाए, तो बहुत सारी नेगेटिविटी, यानी कि हमें लगता है कि इस तरफ भी खतरा है, उस तरफ भी खतरा है, उस तरफ भी खतरा है, उस तरफ भी खतरा है, यानी कि जीवन विरोधी ताकतें जो हैं वो चारों तरफ फैलती जा रही है। और यहाँ पर जीवन में जितने भी सुख दुख हैं, खास तौर पर जो माँ होती है उन्हें सबसे ज्यादा, घर पर जो माँ है, घर से सुबह बच्चा जब निकलता है, उनका जो बच्चा घर से निकलता है, तो उसके बाद उनके मन में जो भय रहता है, उस अपशकुन के रूप में वो उसकी चर्चा अपने बेटे से यहाँ पर करती है। और अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि वो कहती हैं कि पहले जैसे यमराज की दिशा, दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा जाता था, लेकिन अब जो चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाएं ही यमराज की दिशा है, यानी कि अब वो सर्वव्यापक हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं, विध्वंस फैला हुआ है, हिंसा फैली हुई है, मृत्यु के चिन्ह फैले हुए हैं। और यहाँ पर कवि इस कविता में इन सभी चुनौतियों का एक मौन आह्वान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि इन सभी चुनौतियों से हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए अब अपनी माता के बारे में बता रहे हैं कि उनकी माँ उनसे ऐसे बातचीत करती थी, ऐसे उनकी माँ उनको बताती थी जैसे कि उनसे कभी ईश्वर, साक्षात भगवान ने आकर उन्हें ये बातें बताई हो। देखिए अब कवि कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं ये कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है, उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। यानी कि उनकी माँ जो है वो ऐसा जताती है जैसे कि कभी उनकी ईश्वर से मुलाकात हुई होगी और उन्होंने ईश्वर से बातचीत करके अपने जीवन को किस तरह से जिया जाए, कैसे दुख बर्दाश्त किए जाए, क्योंकि जीवन में बहुत सारे दुख हैं, कैसे उन दुखों को झेला जाए, इस बारे में बात करके उन्होंने अपने जीवन के रास्ते खोजे हों, ऐसा वो जताती थी अपने बेटे से बात करते वक्त। तो इस तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि
के प्रति उनकी माँ का जो था वो पूर्ण विश्वास था, यानी कि वो बिल्कुल भी इस तरह से व्यवहार करती थी, इस तरह से वो अपने बेटे को बातें बताती थी कि अब वो ऐसा लगता था कि भगवान की भक्ति करके, भगवान की पूजा करके, भगवान की बातें करके ईश्वर से उन्हें कुछ सलाह मिली है और उन्हीं सलाहों के आधार पर वो जिंदगी जी रही है और जिंदगी के जितने भी दुख हैं उनके समाधान तलाश रही है। आगे कहते हैं, माँ ने एक बार मुझे कहा था, लेखक कहते हैं माँ ने एक बार मुझे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। लेखक कहते हैं एक बार जो मेरी माँ है उन्होंने कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तो वो कहती हैं, एक बार लेखक कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ ने उन्हें बताया था, जब वो छोटे थे, देखिए छोटे बच्चों को माँ अपनी तरफ से जो भी उन्हें पता होता है, नई नई सलाहें देती है, नए नए संस्कार उन्हें देती है, नई नई चीजें उन्हें सिखाती है। तो उनकी, जब वो छोटे थे तो उनकी माँ ने एक बार कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि उनकी माँ का मानना था, उनकी माँ मानती थी कि दक्षिण की दिशा का यमराज से संबंध है, यानी कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। और आप यमराज की तरफ पैर करके देखिए, घर पर भी जहां पर मंदिर होता है तो आपकी मम्मी हमेशा मना करती है कि मंदिर की तरफ पैर नहीं करते हैं, मंदिर की तरफ पैर नहीं करते हैं। मंदिर पर जब बैठते हैं घर के मंदिर में तो अपने पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं, बिल्कुल तमीज से बैठते हैं, आसन के ऊपर बैठते हैं। तो इस तरह से माँ नई नई चीजें रोज सिखाती हैं छोटे बच्चों को कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना है, सुबह उठकर भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ने हैं और थोड़ी देर बैठकर वहां पर ईश्वर का ध्यान करना है ताकि सकारात्मकता हमारे अंदर आए। और इस तरह से माँ जो है वो अपने बच्चे को रोज नए नए संस्कार सिखाती है, रोज नई नई बातें सिखाती है। तो आज लेखक कहते हैं कि उनकी माँ ने बताया था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, और क्योंकि वह दक्षिण की जो दिशा है वो यमराज की दिशा है और यमराज को गुस्सा दिलाना, क्योंकि जब आप भगवान की तरफ पैर करके नहीं सो सकते तो यमराज की तरफ पैर करके कैसे सो सकते हैं, उन्हें कैसे गुस्सा दिला सकते हैं। तो उनको गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। तो देखिए, तब लेखक कहते हैं कि तब मैं छोटा था, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा, मैंने यमराज के घर का पता पूछा तो उसने बताया था जहां भी वहां हो वहां से हमेशा दक्षिण में, तुम जहां भी खड़े हो वहां से हमेशा दक्षिण में। यानी कि माँ जो है अपने बच्चे को कभी भी किसी कंफ्यूजन में नहीं डालती। आपने देखा होगा कि आपको भी, अभी तो देखिए आप खुद अभी बहुत बड़े नहीं है, क्लास 9th में ही है, लेकिन कभी भी आपको अपने बचपन की अक्सर बातें, कि किसी ने अगर आपको कोई बात बताई होगी, छोटे बच्चों को अगर हम कोई बात बताएं तो अक्सर उनके दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चों के सामने गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, छोटे बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें या छोटे बच्चों के सामने अपशब्दों को ना कहें। तो इस तरह से, क्योंकि वो फट से उसको माइंड में बिठा लेते हैं, जल्दी से उनके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। तो इसीलिए बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब मेरी माँ ने मुझे ये सारी बातें बताई थी तब मैं उस समय बहुत छोटा था और मेरी माँ ने कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर मत करना। तो तब मैंने माँ से पूछा कि यमराज के घर का पता कहाँ है, यमराज कहाँ रहते हैं। तो तब उन्होंने बड़ी अच्छी कुशलता से बहुत ही सुंदर जवाब उन्होंने दिया था कि जहां पर भी रहते हो तुम, यानी कि तुम जहां पर भी खड़े रहते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जब खड़े होते हैं तो हमारा हमारा जो जहां हमारा मुख होता है तो वो दिशा पूर्व की दिशा होती है। तो इस तरह से उनकी माँ ने बताया था कि जहां पर भी तुम खड़े हो उस स्थान से हमेशा दक्षिण की तरफ यमराज का निवास होगा, यानी कि तुम जहां पर भी खड़े हो वहां से जो दक्षिण दिशा आएगी वो यमराज का घर होगा। तो यहाँ पर
कवि देखिए इतनी छोटी सी पंक्ति से यहाँ पर बताते हैं कि हमारी जो एक तरह से जो दक्षिणपंथी विचारधारा है उसको उन्होंने यमराज बताया है। यानी कि कवि के अनुसार हम सब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हम अनुकरण की हमारी सभ्यता हो गई है, हम दूसरों को फॉलो करते हैं, हमें जो दिखता है दूसरों का अच्छा तो ये बहुत अच्छी चीज है तो हम उसको फॉलो करने लगते हैं। हम अपने आप को, अपनी सभ्यता संस्कृति को इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो है पीछे छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता संस्कृति का सर्वनाश कर रहे हैं। तो ये जो पश्चिमी सभ्यता का जो हम अनुकरण करते हैं, जो बहुत सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं, उसका यहाँ पर कवि ने एक तरह से बहुत ही ज्यादा उसको खराब बताया है और उसी को कवि ने यहाँ पर दक्षिण पंथी विचारधारा का नाम दिया है। तो देखिए आगे कवि कहते हैं कि इससे इतना फायदा जरूर हुआ, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा को पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो लेखक कहते हैं कि बाकी चीजें भले ही मुझे समझ ना आई हो उस टाइम पे, क्योंकि मैंने कहा था ना आप लोगों को कि बच्चों को जो भी चीजें बताई जाती हैं वो फट से अपने दिमाग में रख लेते हैं, खास तौर पर अगर चाहे कोई अच्छी बात हो चाहे कोई बुरी बात हो। आपने देखा होगा बच्चे जो भी बाहर देखते हैं वो घर पर आकर बताते हैं, आज हमने ये देखा, आज हम छोटे बच्चे, क्योंकि उनके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाती हैं। तो लेखक कहते हैं कि उस समय पर भले ही मुझे ये चीजें समझ में ना आई हो, लेकिन मुझे इससे ये जरूर समझ में आ गया कि दक्षिण दिशा को पहचानने में मुझे कभी भी मुश्किल नहीं हुई। मैंने कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में दूर मैंने नहीं किया और मुझे कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो अब आगे क्या कहते हैं, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। लेखक कहते हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, यानी कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। लेखक कहते हैं कि मुझे हमेशा माँ की याद आई, और क्योंकि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। लेखक कहते हैं कि मैं दक्षिण में काफी आगे तक गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए, अब लेखक कहते हैं कि इससे ये जरूर अच्छा हुआ कि मैं कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर कर नहीं सोया, क्योंकि मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में अब कठिनाई नहीं होती थी। और बड़े होने पर अब उनको अपनी माँ की जो बातें थी, समझाई हुई बातें थी, वो बातें अब उन्हें समझ में आ गई और अपनी माँ के बातों पर चलते हुए, अपनी माँ की बातों को समझते हुए अब वो कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में उन्होंने दूर दूर तक सफर किया, यानी कि दक्षिण दिशा में वो काफी आगे तक गए, उन्होंने कई जो यात्राएं की दक्षिण दिशा की ओर, हमेशा उन्हें अपनी माँ की याद आती रही। और बताते हैं कि इस दक्षिण दिशा को लांघ पाना संभव नहीं है, दक्षिण दिशा को लांघ पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो भी दक्षिण दिशा को लांघ पाना संभव नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो दक्षिण पंथी विचारधारा है, यानी कि अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़कर किसी दूसरी सभ्यता संस्कृति को अपनाना उनके लिए संभव नहीं था, उनकी संस्कृति के विरुद्ध था, उनकी विचारधारा के विरुद्ध था। इसीलिए वो कहते हैं कि उस छोर तक मैं कभी नहीं पहुंच पाया, उसके छोर तक मैं कभी नहीं पहुंच पाया, उसके पास तक मैं कभी नहीं पहुंच पाया। और इसके फलस्वरूप, इसी के कारण वो कहते हैं कि अगर छोटा छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, अगर मैं वहां तक पहुंच जाता तो शायद मैं भी यमराज का घर देख लेता।
तो देखिए कितनी बड़ी चीज यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। और आगे देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियों से, बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इन पंक्तियों का एक एक पंक्ति के एक एक शब्द का अर्थ आप समझेंगे। पर आज जिधर भी पैर करके सो, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ, वे सभी में, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो दक्षिण में रहते हैं तो अपना पश्चिम वाला घर उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो पश्चिम में रहते हैं तो अपने पूर्व वाला घर उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो पूर्व में रहते हैं तो अपने उत्तर वाला घर उन्होंने छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी घरों में रहते हैं एक साथ, अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं कि आज की, देखिए आज की सभ्यता संस्कृति को देखते हुए लेखक कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि लेखक अब यहाँ पर बताते हैं कि जो आज चारों तरफ किसी एक तरफ की बात नहीं की है, पूरे समाज की बात की है, पूरे देश की बात की है, पूरे विश्व की बात की है, पूरी धरती की बात की है। कहते हैं कि आज सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्ह जो आज दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि हम आजकल न्यूज जब भी खोलते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो आप जब न्यूज पेपर पढ़ते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर नेगेटिव सोचने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको नकारात्मकता की तरफ नहीं लेकर जा रही हूँ, लेकिन ये भी इंसान के लिए सबसे मेन होता है कि आप यथार्थ में जिए, पॉजिटिव रहे, लेकिन यथार्थ में जिए। आप देखें आपके चारों तरफ, हम लेखक ने यहाँ पर स्वयं बताया है कि हमें इन सभी चीजों को चुनौती की तरह स्वीकार करना है, ऐसा नहीं है कि इनसे डरकर बैठ जाना है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब एक पंक्ति से यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर चीज बताई है कि आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। अर्थात जो यहाँ पर उनकी माँ ने शकुन अपशकुन का जो भय, जिसकी चर्चा उन्होंने की थी दक्षिण दिशा के विषय में, अब वो दक्षिण दिशा सिर्फ दक्षिण दिशा नहीं बची है, अब वो सर्वव्यापक है। यानी कि चारों तरफ विध्वंस है, चारों तरफ हिंसा है, चारों तरफ मृत्यु के चिन्ह है। और इसी चुनौती का आवाहन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है और सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। यानी कि अब लेखक अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनकी माँ ने तो कहा था कि यमराज की दिशा केवल दक्षिण दिशा है। अब तब तो मुझे लगता था कि सचमुच हाँ, यमराज केवल दक्षिण दिशा तक ही सीमित है, लेकिन आज वर्तमान में ऐसे हालात हैं कि अब आपको यमराज का चारों दिशाओं में निवास स्थान मिल जाएगा। आप जिधर भी पैर करके सोओगे वही दक्षिण दिशा हो जाएगी। और कभी यहाँ पर कहते हैं कि आज हर तरफ यमराज का अस्तित्व है। जैसे यहाँ पर कहा है ना कि वे सभी में रहते हैं एक साथ, अपनी दहकती आंखों के सहित। यानी कि हर तरफ उनका अस्तित्व है। जहां कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर यमराज के आलीशान महल नहीं है। और हर महलों में वो अपनी डरावनी आंखों के साथ बैठे हैं। यानी कि आज भी चारों दिशाओं में लोग जो दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उससे एक तरह से पश्चिमी विचारधारा जो है उससे ग्रसित है। और वो सभी लोग बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो एक तरह से हमारी जो जीवन है उस पर सवाल या निशान, यानी कि हमारी जो सुरक्षा है, हमारे जो जीवन है उस पर सवाल या निशान लगाए हुए हैं। अब लेखक अपनी माँ को याद करते हुए आगे की पंक्तियों में कहते हैं
क्या कहते हैं कि अब मां नहीं है, अब मां नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मां जानती थी। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से लेखक कहते हैं कि अब मां नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं है जो मां मानती थी। यानी कि अब वो दिशा, अब मां मेरी नहीं रही, यानी कि उनकी मां की अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब वो बताते हैं कि उनकी मां, यानी कि वो समय और था, उस समय जब उनकी मां ने बताया था तो वो समय और था और अब समय कुछ और है, और अब यमराज की दिशा वह नहीं रही जिसको मां जानती थी। यानी कि अब वो दिशा नहीं रही जिसको उनकी मां जानती थी, अब तो चारों तरफ यमराज की दिशा बन गई है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियों से जो कवि हैं उन्होंने ये जो कविता है समाप्त की है। तो यहाँ पर लेखक अभी बताना चाहते हैं कि जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, और ये एक तरह से साधारण जनता जो है, आम जनता जो है, उसका शोषण करने में हमेशा और हमेशा जुटे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही प्यारी सी कविता के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, यमराज की दिशा। तो हमने पूरी कविता यहाँ पर पढ़ ली है, बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर आप लोगों को इस कविता को एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की है। तो आप ये जो कविता है इसको एक बार घर पर पढ़िए। नेक्स्ट सेशन में मैं पूरा आपको इसका भावार्थ जो है वो लिखवाऊंगी, और एक बार फिर से हम कविता को पढ़ेंगे, लिखेंगे साथ में एक एक पंक्ति का भावार्थ, और साथ ही पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें आप चाहे तो एक बार यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, पहला प्रश्न आपका कि कवि ने दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। देखिए अभी अभी हमने पाठ को पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा टफ आपके लिए नहीं होगा कि कवि की को दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल क्यों नहीं हुई। तो देखिए कवि को दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उनकी मां ने बताया था कि दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की दिशा है। आप दक्षिण की दिशा की ओर पैर करके कभी मत सोना, और दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की दिशा है। आप जहां पर भी सोते हैं, जहां पर भी खड़े होते हैं, उनकी मां ने कहा था कि आप जहां पर भी खड़े हैं वहां से दक्षिण में हमेशा यमराज का घर है, यमराज की दिशा है। इसीलिए कवि को कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। अगला प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है। तो देखिए कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है क्योंकि कवि ने कहा है कि दक्षिण दिशा का कोई छोर नहीं है, यानी कि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं है। देखिए दो अलग अलग तरह से उन्होंने यहाँ पर दक्षिण दिशा को डिफाइन किया है। पहले तो उन्होंने कहा है कि ये शोषण व्यवस्था जो चली है, पूंजीवादी लोगों की जो ये शोषण व्यवस्था चली है, इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है कि ये कहाँ तक फैली हुई है और कितनी ज्यादा मात्रा में फैली हुई है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने दक्षिण दिशा पर काफी यात्रा की है, दक्षिण दिशा की ओर काफी यात्राएं की हैं, और उन्होंने कहा कि उन्हें कभी दक्षिण दिशा का अंत नहीं मिला। यानी कि जिस चीज को उन्होंने समाज में देखा, जिस चीज की तरफ जो दक्षिणपंथी जो विचारधारा थी उस पर उन्होंने काफी यहाँ पर विचार विमर्श किया, काफी खोज की, काफी सारी चीजें उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो उसका अंत कभी भी नहीं देख पाए। और यहाँ पर और वो कहते हैं कि शायद वो कभी लांघ पाते, वैसे तो वो नहीं लांघना चाहते हैं, वो अपनी मर्यादा में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर वो कभी लांघ लेते तो शायद वो यमराज का घर देख पाते। अगला नंबर 3 यहाँ पर प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। कवि के अनुसार
आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? तो मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया है और फिर से क्लियर कर रही हूँ कि कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है, क्योंकि आज हर तरफ जो पूंजीवादी हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, पश्चिमी विचारधारा के लोग हैं, वो हर तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। और दूसरा, ये जो विचारधारा है ये लोगों के शोषण को बढ़ावा दे रही है, लोगों को हर तरह से शोषण, लोगों का हर तरह से शोषण कर रही है। और अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनके इस विचारधारा का गुलाम नहीं हुआ है। तो हर तरफ आजकल इसी का बोलबाला है, यानी कि चारों तरफ जो मृत्यु है और एक तरह से सुरक्षा का जो एक सुरक्षा का जो सवाल है वो हर तरफ से खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। नंबर 4 है हमारा भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अभी अभी हमने यहाँ पर क्लियर किया है पूरे चैप्टर को, तो मुझे लगता है ये वाला जो हमारा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों के साथ विराजमान रहते हैं, यानी कि सभी दिशाओं में अपनी दहकती हुई आंखों के साथ विराजमान रहते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने इस वाले प्रश्न का उत्तर दिया, अभी अभी हमने इसका उत्तर दिया कि अब चारों तरफ जो हमने अभी यहाँ पर भावार्थ बताया कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, यानी कि जो ये पूंजीवादी सोच है, ये एक तरह से जो पूंजीपति लोग हैं जो लोगों का शोषण करने में करते हैं, ये अब चारों तरफ है। आपने देखा होगा पहले और आज सभ्यता के विकास के नाम पर काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, काफी सारी चीजें बदल गई हैं। जो असल सभ्यता संस्कृति थी वो कहीं हमारी खोती जा रही है, कहीं समाप्त होती जा रही है। तो अब लोगों के अंदर आप देखिए पहले के टाइम में लोगों का एक एक दो दो महीने तक अपने घर से दूर रहते थे, एक एक दो दो महीने तक कोई पत्र नहीं आता था, लेटर नहीं आता था, संदेश नहीं आता था, फिर भी एक उम्मीद, एक आशा होती थी लोगों में। काफी इस चीज का मतलब एक दूसरे पर विश्वास था, भरोसा था और एक दूसरे के लिए लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीजें समाप्त हो रही हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रही है। विश्वास जो एक ऐसा शब्द है जो हमें एक दूसरे से हमेशा जोड़े हुए रखता है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होता जा रहा है। और सुरक्षा की देखिए लोगों के अंदर इतना ज्यादा झूठ, फरेब या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लोग छोटी से छोटी चीज के लिए खून करने तक में भी पीछे नहीं हटते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रोज सुबह जब न्यूज़पेपर उठाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको पूरे न्यूज़पेपर में आज यहाँ चोरी हो गई, आज यहाँ डाका पड़ गया, आज यहाँ मर्डर हो गया, या आज यहाँ पर स्कूल में ऐसा हो गया, या कहीं पर बहुत अलग अलग तरह की जो घटनाएं हमें रोज सुनाई देती हैं, उनसे एक तरह से लोगों के अंदर से विश्वास जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो अब हर किसी पर हम बहुत जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते और इसीलिए जो सुरक्षा की जो एक भावना है वो धीरे धीरे लोगों के अंदर से हट रही है। तो इसीलिए अब लेखक ने अपनी इन पंक्तियों में कहा है कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती हुई आंखों के सहित विराजमान रहते हैं, यानी कि अब उनका जो अस्तित्व है वो हर तरफ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कविता है वो हमारी समाप्त हो गई। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट सेशन में इसका एक बार भावार्थ हम लिख लेंगे अपनी कॉपी में। चैप्टर हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और काफी कुछ चीजें हमने इससे सीखी। अगर आप लोगों को काफी यहाँ पर भावार्थ समझ में आ गया होगा तो खुद से कोशिश कीजिए घर पर। ये आपका होमवर्क है कि आप एक बार इस कविता को पढ़ेंगे, खुद से कोशिश करेंगे भावार्थ लिखने की। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम इसके भावार्थ को यहाँ पर लिखेंगे।
तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।